यूक्रेन पर अटैक करते करते रशिया के कुछ ड्रोन्स पोलैंड में भी घुस गए, जिसमें से कुछ ड्रोन्स बेलारस की तरफ से भी आए थे। अगर मैप थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो आप पाएंगे कि रशिया और पोलैंड के बीच में सिर्फ दो ही कंट्रीज है। एक है यूक्रेन जिस पर लगातार रशिया अटैक कर रहा है, और दूसरा है बेलारस जो क्लोज अलाई है रशिया का। ऐसे में पोलैंड जो है वो नाटो का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बन जाता है। अगर कल को इफ इन एनी केस पोलैंड पर अटैक हुआ तो जर्मनी खतरे में आ जाएगा, जो कि नाटो की बिगेस्ट इकोनॉमीज में से एक है। इस घटना के बाद पोलैंड ने नाटो ट्रीटी का आर्टिकल 4 इन्वोक कर दिया है। तो क्या अब रशिया और नाटो के बीच में वॉर हमें देखने को मिलेगी? नहीं। नाटो ट्रीटी का आर्टिकल 4 बेसिकली राय मशवरे के लिए है, जहां बैठ करके बातचीत करके ये डिसाइड किया जाता है कि भैया हमें अब अटैक की जरूरत है या नहीं। आर्टिकल 4 को अब तक 8 बार इन्वोक किया जा चुका है, जिसमें से आर्टिकल 5 जिसमें ये कहा जाता है कि नाटो की किसी भी एक देश पर अटैक यानी पूरी नाटो संगठन पर अटैक है, वो सिर्फ एक ही बार इन्वोक किया है, वो भी यूएस ने। रशिया बहुत स्ट्रांग है और उसके अगेंस्ट आर्टिकल 5 इन्वोक करना इतना आसान नहीं होगा। इनफैक्ट मैनी आर डाउटफुल कि अगर रशिया के खिलाफ आर्टिकल 5 इन्वोक किया गया तो जो छोटी छोटी नाटो कंट्रीज हैं क्या वो लॉयल रहेंगी या नहीं नाटो के लिए, क्योंकि नाटो एट द एंड ऑफ द डे है तो एक ट्रीटी ही जिसे कभी भी तोड़ा जा सकता है। अब देखते हैं कि भाई इन सबसे इंडिया को क्या फर्क पड़ता है। तो भाई कल को इफ इन एनी केस रशिया और नाटो में आपस में वॉर होती है तो वेस्ट तो पूरा रशिया के साथ वॉर में लग जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ ये होगा कि इंडो पैसिफिक में चाइना को दोबारा एक्टिव होने का मौका मिल जाएगा। कहने को तो फिलहाल इंडिया और रशिया के रिश्ते कुछ पहले से तो अच्छे ही चल रहे हैं, लेकिन चाइना का भरोसा नहीं किया जा सकता। और अगली चीज ये हो सकती है कि रशियन एक्सपोर्ट्स पर टेरिस हद से ज्यादा बढ़ा दिए जाएं, जिससे इंडिया के लिए हथियार और तेल दोनों ही खरीदना मुश्किल हो जाएगा।